स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फोन टैपिंग के मामले से। फोन टैपिंग मामले की गूंज लोकसभा में सुनाई दी। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग मामले को सिरे से खारिज किया है। लोकसभा में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग से जासूसी का आरोप बेबुनियाद है। फोन टैपिंग की रिपोर्ट में दम नहीं है। तो आईटी मंत्री का बयान सामने आया है फोन टैपिंग मामले को लेकर। फोन टैपिंग पर लोकसभा में आईटी मंत्री ने बयान दिया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जासूसी के सभी आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। फोन टैपिंग की रिपोर्ट गलत है। अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया। लोकसभा में जब ये मुद्दा उठाया गया तो फोन टैपिंग के मामले को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये तमाम जो आधार रखे जा रहे हैं वो गलत हैं। फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप गलत हैं। The press reports have appeared a day before the monsoon session of the parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. वहीं जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी हुई है। भारतीय जासूस पार्टी बनी बीजेपी प्रजातंत्र को पैर तले रौंद रही है सरकार। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। सुरजेवाला ने पलटवार किया है। राहुल गांधी की भी जासूसी हुई है। आपकी निजी बातचीत मोदी सरकार सुन रही है। देश की सुरक्षा करने वालों की भी जासूसी हो रही है। किसी सरकार ने ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया होगा। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से भी जासूसी हो रही है। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने हमला किया। जासूसी के मुद्दे को कांग्रेस ने लोकसभा में भी उठाया, लेकिन आईटी मिनिस्टर ने इस पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो भी आधार बताए जा रहे हैं, जासूसी के सभी आधार बेबुनियाद हैं। देश की सुरक्षा करने वालों की भी जासूसी हुई है। किसी सरकार ने ऐसा शर्मनाक काम नहीं किया होगा। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से जासूसी हो रही है, कांग्रेस का ये दावा है। मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंटरनल सिक्योरिटी श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच हो। सभी विपक्षी दलों को हम ऑन बोर्ड लेंगे और उस जांच की शक्ल क्या होगी, इसकी चर्चा खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य नेता बैठकर जरूर करेंगे। चाहे वो लीगल ऑप्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री ऑप्शन हो, दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। मोदी जी और उनकी सरकार किस किस के घर और बाथरूम में झांक रही है, किस तरह से किस किस के कमरों के और घरों के अंदर झांक रही है, उनका बेटा या बेटी क्या देखते हैं, सुनते हैं, सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, इनमें देशवासियों के किस किस के टेलीफोन्स के अंदर झांक रही है, ये तो पूरी जांच में खुलासा होगा और इस जांच के लिए हम कटिबद्ध हैं। फोन टैपिंग मामले पर सीएम बघेल ने भी ट्वीट किया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैसे अंग्रेजों के समय से ये जासूसी ही करते आए हैं। फोन टैपिंग मामले को लेकर सीएम बघेल ने भी ट्वीट किया है। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो अंग्रेजों के समय से ये जासूसी करते आए हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास आधार हैं, सबूत हैं कि जासूसी हो रही है। बड़े लोगों के फोन को टैप किया जा रहा है सरकार की तरफ से। राहुल गांधी की फोन टैपिंग का भी मामला उठाया गया, लेकिन आईटी मंत्री ने कहा कि इस तरीके की बातें बेबुनियाद है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रही है, कोई बुनियाद कांग्रेस के पास नहीं है।
वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी जासूसी के आरोपों पर सरकार को घेरा है। क्या कहा संजय राउत ने, सुनते हैं। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बन रही थी या बनने जा रही थी तो ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। वहीं फोन टैपिंग के आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी सामने आया है। कांग्रेस ने सरकार पर स्तरहीन आरोप लगाए हैं। फोन टैपिंग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कांग्रेस के पास और कांग्रेस का इतिहास ही जासूसी रहा है। तो अब बीजेपी डिफेंडिंग मोड में है। बीजेपी ने पलटवार किया है। फोन टैपिंग में सरकार के खिलाफ कोई सबूत कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस का इतिहास ही जासूसी का रहा है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। फोन टैपिंग के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। सुनते हैं बीजेपी का क्या तर्क है। इस तरह से ये जानबूझकर मॉनसून सत्र के समय सदन को डिसरप्ट करने और देश में बेबुनियाद एजेंडा खड़ा करने की कोशिश है। और इसका एक कारण है। इसका कारण है कि कांग्रेस पार्टी सिमट रही है, कांग्रेस पार्टी हार रही है। पंजाब में क्या ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, रोज आपको टीवी को दिखा रहे हैं। अब तो राजस्थान में भी कांग्रेस के नेता ही आरोप लगा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री पर कि हमारा फोन टैप हो रहा है। ये भी आप देख रहे हैं। वहाँ उनके झगड़े सुलझ नहीं रहे हैं, वहाँ उनकी स्थिति और परेशानी में हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जितने चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ स्थानीय निकाय के चुनाव में, उस पर चर्चा भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो जब ये सब चला तो एक नया फ्रंट खोलो, ये है पूरी कहानी। तो इसकी हम जबरदस्त रूप से निंदा करते हैं। दरअसल फोन टैपिंग को लेकर दावा किया गया कि एक इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए देश के कई पत्रकारों, नेताओं और बड़ी हस्तियों के फोन को टैप किया गया है। फोन टैपिंग का मामला सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार जासूसी की बात को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर निकला जासूसी का जिन्न, रडार पर पत्रकार, नेता और कानूनविद। देश में फोन टैपिंग पर रार, क्या चपेट में आए 40 से ज्यादा पत्रकार? क्या मंत्री, विपक्षी नेता और जज की हुई जासूसी? फोन टैपिंग में खुफिया एजेंसी। जासूसी पर बवाल, इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। देश में एक बार फिर जासूसी का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। आरोप है कि देश के कई नामचीन हस्तियों के फोन टैप किए गए हैं, उनकी जासूसी की गई है। दावे के मुताबिक देश में 40 से ज्यादा पत्रकार, 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं, 1 जज, मोदी सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा संगठनों के वर्तमान और पूर्व प्रमुख एवं अधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में कारोबारियों की जासूसी की गई है। द गार्जियन और वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट के जरिए दावा किया है कि दुनिया की कई सरकारें पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने द वायर समेत दुनिया भर के 16 मीडिया सहयोगियों के साथ मिलकर द पेगासस प्रोजेक्ट नाम से जांच रिपोर्ट जारी की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल फोन टैप करने में किया गया है। द वायर के मुताबिक इस जांच के तहत कुछ फोन्स की फॉरेंसिक जांच की गई, जिससे ऐसे स्पष्ट संकेत मिले हैं कि 37 मोबाइलों को पेगासस ने निशाना बनाया, जिनमें 10 भारतीय थे। दावे के मुताबिक जिन पत्रकारों की जासूसी की गई है, उनमें
हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर की रोहिणी सिंह, इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के प्रशांत झा, औरंगजेब नक्शबंदी और रितिका चोपड़ा, इंडिया टुडे के संदीप उन्नीथन, टीवी 18 के मनोज गुप्ता, द हिंदू की विजेता सिंह, द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, एम के वेणु और देवी रूपा, स्वतंत्र पत्रकार प्रेम शंकर झा, द वायर की स्वाति चतुर्वेदी, द पायनियर के जे गोपी कृष्णन, स्वतंत्र पत्रकार सैकत दत्ता, न्यूज क्लिक वेबसाइट के परंजॉय गुहा ठाकुरता, द ट्रिब्यून की स्मिता शर्मा, वियोन टीवी चैनल के सिद्धार्थ सिब्बल, फ्रंटियर टीवी के मनोरंजना गुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार संजय श्याम, जसपाल सिंह हेरन और रूपेश कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कई दूसरे नामों का किसी न किसी कारण से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि आने वाले समय में और नामों का खुलासा होगा। फोन टैपिंग का जिन्न बाहर आने के बाद देश में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर सीधा तंज कसा है। राहुल ने लिखा है, हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि फोन हैकिंग के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर हैकिंग है, टैपिंग नहीं। उन्होंने कहा हैकिंग एक अपराध है, फिर चाहे ये किसी शख्स ने किया हो या किसी सरकार ने। उन्होंने सरकार से दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को दो बातें जरूर बतानी होंगी। पहली ये कि क्या उसने NSO स्पाईवेयर का उपयोग किया, क्या सरकार ने न्यूज रिपोर्ट्स में लिए नामों को दायरे में लिया था कि नहीं। महाराष्ट्र में भी जब हमारी सरकार बन रही थी या बनने जा रही थी तो ये फोन टैपिंग का मामला सामने आया, लेकिन वो फोन टैप करने वाले हमारे लोग थे, स्टेट के और देश के। लेकिन इस बार ये एक विदेशी ऐप है, विदेशी कंपनी है और हमारे लोगों के फ़ोन सुने गए हैं। उसमें से इस बार संपादक और पत्रकारों का आंकड़ा ज़्यादा है। अब हमारे फ़ोन सुनकर वो क्या करने वाले थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुन लीजिए। हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसी सभी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत एक लचीला लोकतंत्र है और वो अपने सभी नागरिकों की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोग माइंडलेस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, इन लोग दिवालिया हो चुका है, इन लोगों के पास अब रहा ही नहीं, तो ये लोग क्या करें। भी थोड़ा हमको तो लग रहा है लोग ये इन लोग का बुद्धि खत्म हो चुका है। इन लोग को सोचना चाहिए क्या बात का। इतनी बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी का फोन टैप कराएंगे, बहुमत की सरकार, इतने बड़े लीडर, और ये सरकार को सबकी पसंद है। बार बार सब लोग चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी निस्वार्थ सरकार कहां मिलेगी जहां पे सिर्फ विकास हो रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पेगासस के जरिए जासूसी का मुद्दा देश में उठा हो। इससे पहले अक्टूबर 2019 में भी पेगासस स्पाईवेयर के जरिए व्हाट्सएप की हैकिंग की खबरें सामने आई थी। बताया गया कि व्हाट्सएप चैट को इसके जरिए आसानी से पढ़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं जासूसी मामले पर कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। मेरे पास पूरी लिस्ट है। कमलनाथ ने ये दावा किया है, बहुत सारे लोग दुखी हैं, मेरा नाम क्यों नहीं है। कमलनाथ ने कटाक्ष भी किया। जासूसी मामले की ओर लिस्ट आएगी सामने। देश में पत्रकार, नेता और जज की जासूसी का मामला है और कमलनाथ ने दावा किया है कि मेरे पास पूरी लिस्ट है, बहुत सारे लोग दुखी हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं है। जासूसी मामले की और भी लिस्ट सामने आएगी, कमलनाथ ने ये दावा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश में पत्रकार, नेता और जज की जासूसी का मामला है, जो कि गलत है। और इस वक्त जासूसी मामले पर लगातार कांग्रेस हमलावर है। कमलनाथ का पूरा बयान सुनते हैं। आज और आएगा, कल और आएगा। सर मीटिंग क्यों कर देते हैं? सर नहीं एक साथ देखो, बहुत सारे लोग दुखी है कि उनका नाम नहीं है। वहीं जासूसी मामले में इस्तीफा दे गृह मंत्री खड़गे ने मांग की है, पीएम को भी जांच के दायरे में लाया जाए, अपने मंत्रियों की जासूसी पीएम कराएं। खड़गे ने ये कहा है। फोन टैपिंग विवाद पर अब
गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जासूसी मामले में इस्तीफा दे गृह मंत्री खड़गे का बयान आपको बता रहे हैं। पीएम को भी जांच के दायरे में लाया जाए और अपने मंत्रियों की जासूसी प्रधानमंत्री कराए। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है फोन टैपिंग मामले को लेकर। सुनते हैं उनका पूरा बयान। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सर, एक सवाल है कि जो जासूसी का आरोप लगा रही है, आप लोग लगा रहे हैं, वो पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खारिज कर दिया, कहा कि ये मानसून सत्र को खराब करने की साजिश है विपक्ष की। नहीं, आप बहुत से आज के भी पेपर्स में आए हैं, क्या हमने लिखवाया? आप देखिए हर पेपर में आया नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, खुद को बचा लेने के लिए, बचने के लिए दूसरों पर वो कह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बाहर पड़ी है, जो नाम बाहर आए हैं, उनके ऊपर जासूसी आप कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, उनको सताने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि राफेल में जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि संसद सत्र बर्बाद हुआ, इस बार भी ये जासूसी का, स्नूपिंग का मसला लगाकर आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हैं। क्या आप लोग जेपीसी में जाएंगे या फिर अन्य कमेटियों से बात करेंगे? क्या विपक्ष एक होगा इसमें? किस तरीके से संसद में आगे आप लोग? सीरियस नहीं है तो उठाते क्यों हैं? वहाँ पर जो चीज़ें नहीं आ सकती तो ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना। तो बाकी चीज़ें तो बैठ के करना पड़ता है। ऐसा एक आदमी, एक पार्टी नहीं, तो ये सबके लिए लागू है और सभी लोगों को इन्वॉल्वमेंट इसमें है और सभी नेताओं के खिलाफ ये सब हो रहे हैं, तो ये देखेंगे सब बैठ के। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और बता रहे हैं कि स्नूपिंग के मसले को न केवल संसद के राज्यसभा बल्कि लोकसभा में मजबूती से कांग्रेस पूरे जोर शोर से उठाएगी और उसमें विपक्षी दलों के अन्य साथियों का भी सहयोग लगी। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।